कृष्ण उस समय द्वारिका में बैठे सत्यभामा जी के साथ चौसड़ खेल रहे थे। एक चाल चलते, फिर दौड़ के जाते, फिर आते, फिर कुछ करते, बड़े डिस्ट्रैक्टेड, इरिटेटेड बैठे थे। सत्यभामा ने कहा, श्याम सुंदर आप इतने हतप्रभ क्यों हो रहे हो? प्रेम से खेलिए ना, हमारे साथ इतनी मुश्किल से तो बैठे। तो एकदम गंभीर होकर श्याम सुंदर ने कहा, देवी मैं क्या बताऊं, आज पूरी दुनिया झांक रही है और मेरी सखी द्रौपदी को इतनी बड़ा तिरस्कार भरे सभा में सहना पड़ रहा है। सत्यभामा बोली, श्याम सुंदर आपको पता है तो आप जाते क्यों नहीं हो? बोले, मैं यही तो परेशान हूं, वो मूढ़ा उन्हें पुकार रही है जो बचा नहीं सकते, उसे नहीं पुकारती जो बचाने को तड़प रहा है हमारा। एक बार तो उसके मुख से निकल जाए, एक बार तो। जब तक अधिष्ठात्री की कृपा नहीं होगी ना, बात बनेगी नहीं। सत्यभामा जी ने मुस्कुरा के द्रौपदी की तरफ देखा कि उसको प्रेरणा मिल गई। सत्यभामा अर्थात उसको अनुभव करा दिया जगत की अनित्यता का और ईश्वर की सत्यता का। सत्य। और उसी समय वो थोड़े से बचे हुए हिस्से को भी, ए बंधुओं, अगर शरणागत होना है तो फिर पूरा होना है, आधे अधूरे से काम नहीं चलेगा। फिर उसने बचे हुए उस अंतिम चीर के हिस्से को भी, जिससे उसके शरीर के कुछ मुख्य अंग ढके हुए थे, उसने 2 क्षण के लिए मां से भी हाथ उठा करके पुकार दिया, सुधली जो गोपाल मेरी सुधली जो। द्रौपदी करे पुकार गोपाल मेरी सुधली जो, सुधली जो गोपाल मेरी सुधली। हे कृष्ण द्वारिका वासी, क्वासी क्वासी महाभुजा, कौरवे परिभूतामा किम न पश्यसि केशव। बस फिर तो क्या था, 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, और बंधुओं घट्यो न 10 गज अच्छी, अंबार लग गया हमारा। जो राजा बैठे थे सबके सामने साड़ियों का गट्ठर पर गट्ठर लग गया। मानो परमात्मा ने, भगवान भक्त को नहीं ढकता, जगत को ढक देता है भक्त को बचाने के लिए। महाराज सबको ढक दिया, द्रौपदी को उबार दिया, सब ढक दिए। उस समय अगर कोई बोला तो एकमात्र विदुर बोले, आसन से खड़े होकर बोले, अरे मूर्खों, कम से कम अब तो पहचान लो, ये द्रौपदी की साड़ी नहीं खींच रही, ये श्याम सुंदर का पीतांबर खींच रहा है। साड़ी का छोर तो कोई काम ही पा सकता है, पर पीतांबर का छोर तो आज तक बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं मिला। महाराज शरणागत उस दिन उसको अनुभव